जब हजारों हाथियों का लश्कर काबा की तरफ बढ़ा और फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने इतिहास बदल दिया। यमन का वो घमंडी बादशाह जिसने ठान लिया था काबा को ढा देना है, मगर उसे क्या खबर थी कि आज फैसला जमीन पर नहीं आसमान से होगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यमन का हुक्मरान अब्रहा की, जिसकी आंखों में तकब्बुर था, जिसने कहा था मक्का झुकेगा, काबा गिरेगा और लोग मेरी शान के सामने सजदा करेंगे। उसके आगे थी हाथियों की बड़ी फौज जिनके कदमों से जमीन थर्रा रही थी। रेत के तूफान उठ रहे थे और सिपाहियों की फौज इतनी बड़ी कि नजर जहां तक जाए सिर्फ सिपाही ही सिपाही। मक्का में खामोशी थी, डर था मगर यकीन भी था। अब्दुल मुत्तलिब काबा के दरवाजे से लिपट गए, आंखें आसमान की तरफ उठाई और कहा, या अल्लाह, यह घर तेरा है और तू ही इसकी हिफाजत करेगा। फौज करीब गई, मक्का खाली हो गया और सामने सिर्फ तन्हा काबा खड़ा था। और जैसे ही अब्रहा ने चिल्लाकर हुक्म दिया, हमला करो, मगर एक हाथी जो सबसे बड़ा था और सबसे आगे था अचानक बैठ गया। उसे खूब मारा गया, खींचा गया, मगर वह मक्का की दिशा में एक कदम भी न बढ़ा सका। और तभी हवा का रुख बदलने लगा, आसमान पर अंधेरा छाने लगा। सिपाहियों ने सोचा तूफान आ रहा है, मगर वह तूफान नहीं, वो था हजारों लाखों परिंदों का लश्कर। छोटे छोटे परिंदे जिनके पंजों और चोंच में पत्थर थे। अब्रहा हंसा, उसने कहा, ये छोटे परिंदे हमारी फौज का क्या बिगाड़ लेंगे। और अगले ही पल आसमान से पत्थर बरसने लगे, हर पत्थर निशाने पर, जिस पर गिरता उसका जिस्म चीर देता। सिपाही चीखने लगे, हाथी भागने लगे, फौज टूटकर बिखर गई, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। वह छोटे पत्थर नहीं थे, वह अल्लाह का अजाब था। कुछ ही पलों में, कुछ ही लम्हों में वह लश्कर जो काबा को गिराने आया था मिट्टी में मिल चुका था। अब्रहा भागा मगर मौत उसका पीछा कर रही थी और आखिरकार उसका अंजाम भी तारीख में इबरत बन गया। और काबा जो अल्लाह का घर है आज भी खड़ा है, न हाथी उसे गिरा सके, न बादशाह उसे मिटा सके, क्योंकि ताकत फौज में नहीं, हाथियों में नहीं, ताकत उस मालिक में होती है जो जब चाहे किसी की भी तकदीर बदल सकता है। बेशक मेरा रब हर चीज पर कादिर है।